एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बीनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गण के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद, माता एवं बहनें हैं, सभी के चरण कमलों में कोटि से नमन। आज हम लोग बड़ा गुरु महाराज की कृपा हम लोगों पर हुई है कि आज हमारे बड़े भाई साहब दीनदयाल भाई अभी पधारे हुए हैं। शंभू बाबू भी अपनी एक बहुत बड़ा यज्ञ को ये संपन्न करके पधारे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और चाची भी हमारे जो है आई हुई हैं, तो सारे लोग, सारे हमारे परिवार आज इस साप्ताहिक सत्संग में पधारे हुए हैं, तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा हम लोगों पर है। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह की कृपा हम लोगों पर बने रहे और इस तरह से हम जितने भी सत्संगी वृंद हैं इसी तरह साप्ताहिक सत्संग में भाग सम्मिलित होवें और पुण्य का भागी बने। इसमें हमारे विमल भैया का बड़ा योगदान रहता है, सारे भाई लोगों का। तो ये गुरु महाराज से ही मेरी प्रार्थना है। आज सत्संग योग में ब्रह्म की महत्ता और मनुष्य का जो ध्यान है वह उत्तम साधन है जीवन में, इसके बारे में हम लोग पाठ सुने। और हमारे शंभू बाबू बहुत बढ़िया से रामचरितमानस का पाठ किए, उसमें काकभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के संवाद के बारे में हम लोग श्रवण किए। और बहुत सारे भजन हमारे विमल भैया से आज बंगला भजन भी सुने। और सभी सारी जो हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, वो उनसे भी बड़ा सारगर्भित भजन का हम लोग श्रवण किए। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा ही महत्व है। और ऐसे हम लोग कहते यहाँ नहीं आए हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर को पार करते हुए हम मनुष्य को प्राप्त किए हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं। और वैसे प्राप्त नहीं की, यह भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। और सबसे कृपा है कि हमें ऐसे गुरु महाराज भगवान के रूप में प्राप्त हुए, तो यह सबसे बड़ी कृपा है। और लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन हम कहते हैं और हमें कहना भी चाहिए कि ये हमारे भगवान हैं। क्योंकि हम गुरुदेव के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। तो ये अभी देखिए कि एक साधारण सा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि हमारे अभी गुरु महाराज के कितने शिष्य हैं और इस भारतीय धरातल पर कितने ही संत हैं। अभी आप रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, रहीम, कवि, पलटू दास, सूरदास, कितने ही संत हैं जो इस धरा से भरा पड़ा है और वह इस धरती पर अवतरित होकर अपना कल्याण तो किए ही किए
अपना कल्याण की तो भगवान ही थे और वह हम लोगों का कल्याण भी किए, इतना सारे लोगों का कल्याण भी किया। तो हम लोगों का जो है ऐसा है, इतना बात तो तय है कि हम लोग गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं, तो दूसरे जोनी में जन्म नहीं होगा, मनुष्य ही में अगर जब भी जन्म लेंगे तो मनुष्य ही जोनी में जन्म लेंगे, यह बिल्कुल सर्वदा सत्य है, इसको मानिए। अब मनुष्य जोनी में जन्म लेंगे या इसी जोनी में हम भक्ति को प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर लें, यह बहुत बड़ी बात है। यह एक प्रश्न है कि कैसे हम जो है हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को हम अपने आप को जो है वह जन्म मरण के चक्र से छुड़ा करें और अपने आप को हम उस परम पिता परमात्मा में समावेश कर सकते हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। अभी देखिए कि आप लोग की तो हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ सारे सत्संगी लोग हैं, हम लोग भी बहुत प्रयास करते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, तो बैठते हैं ध्यान पर है तो दुनिया की सारी बात आती है, लेकिन गुरु महाराज का ख्याल नहीं आता। 2 से 5 मिनट जो है वह हमारे गुरु महाराज ध्यान में नहीं आते। एक बार आप करके आप करते ही हैं और महसूस भी होता होगा। तो ये इतना साधारण चीज नहीं है। हमारे गुरु महाराज जिसको हम भगवान ही हैं, वह इतने शुद्ध हैं और उतने शुद्ध को आने के लिए हमारे मन और यह शरीर को कितना शुद्ध होना पड़ेगा कि जो हमारे चलते फिरते हमारे हमेशा जो है हम गुरु महाराज हमारे साथ हो, गुरु महाराज का हम जप करें, गुरु महाराज ही हमारे जीवन में हो, तो ये साधारण चीज नहीं है। वह संभव हो सकता है इसी तरह के सत्संग में आने से, क्योंकि जैसे हम लोग देखिए मोबाइल जो है हम यूज करते हैं और मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता है तो काम खत्म, एक डिब्बा हो गया। तो इस तरह से जो सत्संग में आते होते हमारा शरीर जो है वह चार्ज होते रहता है, और चार्ज होता है तो फिर हम लोग जो है वह भगवान का ध्यान, गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, और फिर जब इस तरह से चार्ज खत्म हो जाता है ध्यान फिर उसका भगवान गुरु महाराज से देखिएगा कि जो है हमारा ध्यान उस पर नहीं बनना शुरू कर देगा। और जितना हम उनके समीप जाएंगे, जितने हम सत्संग भजन करेंगे, जितना अभी देखिए कितना भजन कितना बढ़िया भजन जो है बाबा देवी साहब का दीदी गाय कितना बढ़िया से कि जो है वह जीवन का ये उद्धार, हमारे गुरु महाराज जितने भी भजन गाए हैं सब में भगवान प्राप्ति का संदेश है और ध्यान हम कैसे करेंगे उसका संदेश है। अभी रामचरितमानस में हम लोग जो पाठ श्रवण कर रहे थे काकभस्वंडी जी महाराज का और गुरु महाराज का, गरुड़ जी महाराज का, उसमें काकभस्वंडी जी महाराज गरुड़ महाराज को समझा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु प्रकृति उर्सववासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। तो ये जो प्रभु है, हमारा जो भगवान है, और ये ब्रह्म जो है वह प्रकृति के परे है। प्रभु प्रकृति उर्सववासी कि प्रभु जो है ये ब्रह्म हमारा जो है भगवान जो है वह इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति में नहीं है जो हम देख रहे हैं। और वह क्या है, लेकिन वह परे है मतलब सबके अंदर में। ऐसा नहीं कि वह आप देखिए और भगवान कहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं। वह सबके अंदर में यह भगवान परमपिता परमेश्वर ये वर्तमान में है और सब में व्याप्त है, और उसको हमें वहां तक पहुंचना है। जो पहुंचने की जो है वह साधन हमारे गुरु महाराज हमें बतलाए और बताएं क्या कि जो है वह ब्रह्म निरीह, और ब्रह्म जो है वह ब्रह्म निरीह मतलब जो होता है वह इच्छा रहित होता है, और विरह का होता है बड़ी पुण्य और बिल्कुल सब से पड़े शुद्ध, जिसको कहते शुद्ध आत्मा। जो ब्रह्म जो है वह शुद्ध है, इच्छा रहित है
और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होने वाला है। और यही बहुत बड़ी बात है, दुनिया में हम जितने भी चीज देखते हैं सब कुछ नाश होने वाला है, दुनिया या प्रकृति भी नाश होने वाला है, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर जो है वह नाश होने वाला नहीं है। तो यह बहुत बड़ी बात जो है, यह भी जो हम सीखे हैं और यह भी जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वह गुरु महाराज के ही चरण में आकर के यह ज्ञान मिला। ऐसे संतों के चरणों में जब जाते हैं, चाहे वह पलटू साहब हो, स्वामी विवेकानंद जी महाराज हो, वह परमहंस जी महाराज हो, चाहे जो भी संत हो, वह सब संत ही हैं, क्योंकि सब संतन की बलि बलिहारी हमारे गुरु महाराज कह चुके हैं। और उसमें संत मत सिद्धांत में भी है कि जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक वही सर्वेश्वर सर्वाधार है। तो इतना आसान नहीं है। मैं एक लघु कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को समूह कहना चाह रहा हूं कि जो भक्त होते हैं और गुरु महाराज से उसको कैसे रक्षा करते हैं, जब हम अपने आप को ऐसे गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारी रक्षा कैसे होती है, आपको मैं एक उदाहरण से कह रहा हूं। यह जो कथा है, लघु कथा जो है, यह मुगलिया शासन का कथा है, मुगल बादशाह के समय का कथा, मुगल बादशाह के समय का कथा। जिस समय के वह जो है वह अपने दरबार में रहीम कवि को रखते थे और बड़ा विश्वास करते थे रहीम कवि को। और रहीम कवि को आप सबको जानते हैं कि वह भी भगवान के बड़े उपासक थे, बड़े अवन्य भक्त थे। तो अकबर उसको कहा कि जाओ तुम एक राजा को जो है उसको परास्त करना है और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाना है। अब राजा का हुक्म था और वह चल दिए। चले जो वह है तो उस राजा पर आक्रमण किए रहीम कवि सेनापति, मुख्य सेनापति के रूप में पूरा सेना को लेकर के, और राजा परास्त हो गया, वो राज्य को अपने में मिला लिया। तो राजा जब वो हार गया तो रहीम कवि को वह आमंत्रित किया कि आप आइए, अब तो हम हार ही गए हैं, आप हमको मित्र बना लीजिए और इसी उपलक्ष्य में आपको जो है हम अपना जो है हम आपको जो है निमंत्रण करते हैं, हम आपको अन्न ग्रहण हमारे यहाँ कीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो रहीम कवि कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बिना आप सेना का आइए। कहा कि हमें सेना देने क्या जरूरी है, जब मित्र ही हो गए तो हम आते हैं। तो रहीम कवि जो है वह चले उस राजा के दरबार में, राजा के यहाँ वह भोजन निमंत्रण ग्रहण करने के लिए। तो जैसे ही वह गेट पर गए रहीम कवि, एक छोटा सा बालक आया और बोला क्या कि आप जो है ना इस राजा के यहाँ खाना मत जाइए खाने के लिए। अब बार बार कह रहे थे बिल्कुल मैं मना कर रहा हूं, आप बिल्कुल मत जाइए। तो रहीम कवि महाराज बोले क्या कि कैसे तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी बात तो हम कैसे मान लोगे। उसको गुस्सा बढ़ गया, कहता है कि तुम भगवान कृष्ण है कि तुम्हारी बात को मान लेंगे। तो वह बोलते हैं क्या कि अगर हम कृष्ण हो जाऊं तो, अगर कृष्ण हूं तो आप मेरी बात मान लेंगे। कहा कि हाँ मैं मान लूंगा। उसी समय जो है वह बालक जो है वह भगवान कृष्ण का विराट रूप धारण किए और रहीम कवि महाराज जो है बिल्कुल उसको समझने तनिक देर नहीं लगा और वह अपने आप को चरणों में, उस बालक के चरणों में जो भगवान कृष्ण बन के आए हुए थे, देखिए भगवान जो है वह अपने भक्त का कैसे रक्षा करते हैं। और वह जैसे भगवान कृष्ण का विराट रूप रहीम कवि देखे, तुरंत वापस हुए और सेना के साथ उसको कहा कि जाओ उस राजा को बंदी बना के लाओ। और राजा को बंदी बना के ला, उसको हुक्म दिया कि इसको सजा दिया जाए कि इस तरह का क्यों हमारे पीछे में जो है कि बात सही है, तुम्हारा हमारे आमंत्रण हमारे भोजन में तुम जहर मिलाया था। तो वह राजा भी बड़ा चकित हो गया कि कहा कि रहीम कवि रहीम महाराज, हम तो अपने को सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस भोजन में जहर मिलाने की बात हम ही को पता है, हमारे किसी सेवक को, हमारे घर में हमारे पत्नी को भी पता नहीं है, ये आपको कैसे पता चला। तो रहीम कवि महाराज जी जो है वह उस राजा को सारी बात बताए कि देखो इस तरह की घटना तुम्हारे साथ हमारे साथ हुई और तब हम जो है हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आए और तुमको हम गिरफ्तार किए हैं। और इतना बात सुनते देरी था, वह राजा जो है रहीम कवि महाराज के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन से भगवान कृष्ण के उपासक बन गए और वह भी सत्संगी बन गए और भक्त बन गए। तो ऐसे हैं
तो हम लोग भी जो है ऐसे गुरु महाराज के भक्त हैं, बशर्ते कि हमें विश्वास करना चाहिए। और यह बात सही है कि जब जो अवस्था होती है, 4 अवस्थाएं जीवन की होती है, तो सभी अवस्था में लोग उतना पुण्य अर्जित नहीं रहता है। नहीं तो देखिए हमारे गुरु महाराज के कितने संत हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहे और वह अभी गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। और हम लोगों पर उतनी गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई, जिससे कि हम लोग सब माया मोह जंजल में फंसे हुए हैं। तो हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हमें अभी भी इस जो वृद्धा अवस्था है, जो हमारा जो वानप्रस्थ अवस्था है, उसमें भी हम आपके चरणों में सदा समर्पित रहें और हम आपकी सेवा करें। जो हमें साधना बताए हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, साधन स्वरूप योग है, अगर उसको हम तन्लीनता से करते हैं, विश्वास से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो बिल्कुल हमारा जीवन जो है, भले इस जीवन में नहीं लेकिन आने वाले जीवन, फिर भी अगर हमारी मृत्यु होती है और हम जिस मनुष्य जीवन को ही प्राप्त करेंगे और उस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर हम फिर ब्रह्म से हमें ऐसे गुरु संतों का हमें सानिध्य मिलेगा, जिससे कि हमें जो है वह साधना मिलेगी और उस साधना में अपने आप को प्रगाढ़ कर उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो इहलोक है और परलोक दोनों संवार कर अपने जीवन को हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरु महाराज, हम लोग जितने भी सत्संगी हैं उन पर दया दृष्टि बरसाए रखें, ताकि हम आपके चरणों में समर्पित रहें, आपके चारों साधनों में हम उत्तमता को प्राप्त करें और अपना जीवन जो है आपके चरणों में ये लगा दें। और यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद भाई सब आए हुए हैं, और मैं मुख्य रूप से गुरु महाराज से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज, उनकी जीवन शांति और सुखमय से भरा रहे। यही मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।